नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा और एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ मोलेश्वर जी। जी नमस्कार। मोलेश्वर जी, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मोलेश्वर जी से फिर से जानेंगे हरियाणा चुनाव में मचा महामंथन। दर्शकों, आपको बड़ी खबर सुना देती हूँ। कांग्रेस आज बैठक कर रही है, तमाम स्क्रिप्ट लगा रही है कि आखिर किन कारणों से कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई है। और कुछ पत्रकार जैसे अशोक वानखेड़े ने भी बड़ा खुलासा केसी वेणुगोपाल को लेकर किया है। मोलेश्वर जी, सबसे पहले मोलेश्वर जी आपसे जानेंगे कि बागी उम्मीदवारों के चलते क्या कांग्रेस को डेंट पड़ा, इस पर बताइए। क्या आप अपने विश्लेषण में आज लेकर आए हैं और दर्शकों के लिए आज क्या नया है? तो जिस तरीके से आपने ये कहा कि बागी उम्मीदवार, तो बागी उम्मीदवार से पहले तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं जो इस बार हार चुके हैं, अब उनमें ही आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। एक तरफ जो सैलजा गुट के जो नेता थे, उम्मीदवार थे, क्योंकि सैलजा गुट के तो पहले ही कई उम्मीदवारों के टिकट कट चुके थे हुड्डा गैंग द्वारा। लेकिन जो कुछ बचे हुए थे, जो बाहुबली थे, थोड़े बड़े लेवल के थे, चाहे जो वो असंध से आपके प्रत्याशी हो शमशेर गोगी, किस तरीके से अब उनका बयान आ रहा है। अंबाला जो छावनी कैंट से जो वहाँ पर प्रत्याशी थे परविंदर परी, वो किस तरीके से अब आरोप लगा रहे हैं पार्टी पर कि उनको हराया गया किस तरीके से। तो लगातार जो कुरुक्षेत्र के जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि उन्होंने जो हाईकमान है उसकी दरकिनारी की वजह से आज ये हालत हमारी हुई है। हम जीत रहे थे लेकिन फिर भी जीत हमने बीजेपी को सौंप दी। एक तरीके से तमाम जो नेता हैं, चाहे वो सैलजा गुट के हों, चाहे वो आपके भूपेंद्र हुड्डा गुट के हों, तो ये तमाम अब आपस में लड़ना शुरू कर गए, क्योंकि इन्हें पहले ऐसा लग रहा था कि ये जीत रहे हैं। लेकिन जब जीत नहीं हो पाई, सारे एग्जिट पोल इनको जिता रहे थे, सारे विश्लेषक इनको जिता रहे थे, खुद जो बीजेपी के भी कुछ नेता थे स्थानीय, वो भी अपनी हार मान चुके थे, स्वीकार कर चुके थे। तो जब ये आंकड़ा लगभग 10 बजे के बाद जो पलटा, उसके बाद जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी खींच अब निकलकर सामने आ रही है। और जो पहले ही सैलजा गुट और हुड्डा गुट में जो तनातनी बनी हुई थी, अब वो एक नए आयाम पे पहुंच चुकी है, क्योंकि अब तो सरकार की सत्ता हाथ तो आई नहीं। जिसके लिए लड़ाई चल रही थी, जो हुड्डा जी ये सोच रहे थे कि अब तो कुर्सी मिल चुकी है, अब ना वो कुर्सी मिली, ना सैलजा गुट से जो उनका समर्थन मिलना था वो मिला। अब जो सैलजा गुट है वो उनका अपर हैंड हो गया है। अब वो पूरा जो हार का खींच रहा है वो एक तरीके से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, जिस तरीके से करनाल के जो असंध से प्रत्याशी थे आपके शमशेर गोगी, जिन्हें कहा जाता है कि ये सैलजा गुट से हैं, सैलजा गुट से होना उनको खामियाजा इसका भुगतना पड़ा। आज वो मात्र 2000 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी से हार जाते हैं। अब इस हार में जो प्रमुख उन्होंने कारण बताए, जैसे ही हारे उसके बाद उन्होंने खुद आज तक ही से बात किया, उन्होंने उसमें ये कहा कि किस तरीके से जो राहुल गांधी है उनके आने से ही पूरा गड़बड़ हो गया। अब लगाइए, जैसे कहीं प्रधानमंत्री जाते हैं, कहीं योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, तो स्थानीय जो बीजेपी के लीडर होते हैं वो खुश हो जाते हैं। बगल वाली जो पड़ोस वाली विधानसभा के सीट होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हमारे यहाँ प्रचार किया है तो लगभग 20 से 30 हजार वोट हमारे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। ये वही शमशेर गोगी हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम सबसे पहले अपने लोगों का घर भरेंगे। वहां राहुल गांधी जाते हैं। आपको लग रहा है क्या? तो वही खुद कह रहे हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं वही खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से हमारी हार हुई है। और वो यही नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से ये सैलजा गुट में जो दलितों का अपमान हुआ, उन्होंने कहा मुझे दलितों का भी वोट नहीं मिला। यहां तक कि वो ये कह रहे हैं कि मैं सैलजा का समर्थक हूं, मुझे खुद दलितों ने ही वोट नहीं दिया। तो एक तरफ राहुल गांधी के आने से उनको हार का सामना करना पड़ा, फिर दलितों का जो अपमान हुआ उससे भी उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर उनका ये कहना है कि लास्ट वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने वहां पर किस तरीके से सिख और हिंदुओं में एक तरीके से पूरा अपना पैठ बना लिया और जो उनकी जीत हो सकती थी वो हार में तब्दील हो गई। तो गोगी जी ये कहते हैं कि अंदरूनी कलह और जो स्थानीय नेताओं को दरकिनार किया गया, भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में पूरी तरीके से कमान सौंप दी गई, ये उसी का नतीजा है कि आज वहां पर उनकी हार हो गई। और पूरे हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई, वो किस तरीके से सैलजा गुट और इधर आपके भूपेंद्र हुड्डा के गुट की वजह से ये आज कांग्रेस की वहां पर सरकार नहीं आ पाई है। तो दूसरी तरफ जो प्रत्याशी हैं आपके अंबाला कैंट, वहां पर भी जो अंबाला कैंट में जो प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जो स्थानीय वहां के भूपेंद्र हुड्डा गुट हैं उन्होंने ये बताया कि जो आपको रोड शो करना है
वो जो उनकी अंबाला कैंट की सीट थी उससे 16 किलोमीटर दूर उनको करना पड़ा। अब लगाइए, अगर आप किसी विधानसभा में अगर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो उस चुनाव प्रचार को विधानसभा के कहीं बीच में करेंगे बिल्कुल। या विधानसभा के अंदर करेंगे। 16 किलोमीटर बाहर करने का क्या मतलब बनता है? तो किस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको जो बीडी गैंग है, वहां पर एक बीडी गैंग बताया जाता है, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, हाँ। इस गैंग ने उनको हराया। वो ये कह रहे हैं, खुलेआम ये कह रहे हैं लोगों के सामने कि बीडी गैंग ने मुझे हराया है। और दीपेंद्र हुड्डा का फोन आता था एक वहां पर चित्रा एक उम्मीदवार है जो वहां पर निर्दलीय लड़ रही थी उनकी सीट पे, अंबाला कैंट की सीट पे, तो उनको यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा का उनको समर्थन था। कार्यकर्ताओं को ये फोन किए जा रहे थे, अगर तुमने कांग्रेस के प्रत्याशी जो चुनाव चिन्ह पे उठे हुए हैं परविंदर परी, अगर उनको तुमने सपोर्ट किया तो आने वाले समय में जो ये चित्रा हैं, ये जब निर्दलीय हैं, अगर यहाँ से जीत जाती हैं तो इनको मैं मंत्री बनाऊंगा और खुद सीएम बन के इनको पार्टी में ले लूंगा बाद में। तो किस तरीके से जो प्रत्याशी है उनको ही हराने का काम कर दिया कांग्रेस के नेताओं ने। तो जो उन्हें लग रहा था दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को कि हमारी तो सरकार आ रही है, 50-60 सीट में से अगर एक सीट भी हम हार जाते हैं तो क्या हो जाता, उसमें क्या बड़ी बात है। उनको ये पता नहीं था कि 50-60 तो कम, उनको 37 सीट लाना भी उनको भारी पड़ जाएगा। आज वो 37 पे अटके हुए हैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी जो खुद कांग्रेस के थे, राजेश जूल, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो वहां समर्थन दे रहे हैं। तो किस तरीके से पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ। अब जो उनके प्रत्याशी हैं वो अपने ही आला कमान पे अब आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से हम हार गए हैं। यही नहीं ये रुकता है, कुरुक्षेत्र से जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर कांग्रेस के, मधुसूदन बबेजा, वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का आला कमान है जो दिल्ली में बैठता है, उसने एक ही आदमी को पूरी यहाँ पर सत्ता सौंप दी। बिल्कुल। भूपेंद्र हुड्डा को पूरी खुली छूट दे दी। न सुरजेवाला को देखा गया, न कुमारी सैलजा को देखा गया। एक तरीके से खुला अपर हैंड दे दिया कि जैसे कि जो हुड्डा साहब हैं वो सीएम बन चुके हैं, अब इनको पूरी कमान सौंप दी जाए। राहुल गांधी अमेरिका में बैठे हुए थे, वहां से अनाप शनाप बयान दे रहे थे कि दलितों से हम आरक्षण वापस ले लेंगे। तो ये तमाम जो बयान थे, एक तरफ जो आला कमान होता है किसी भी पार्टी का, वो तय करता है कि आने वाले समय में जहां भी हम 10-20 हजार का गैप जो बच रहा है, जहां हार सकते हैं वहां जीत का काम करना पड़ता है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने 14 चुनावी रैली की, उसमें से 9 उन्होंने जीत के दिखाई, लेकिन राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां हार जाते हैं। उनके प्रत्याशी खुद उनको कहते हैं कि यहां मत आइए। असंध में गए, असंध हरा दिया। नूह में गए, जो पहले से जीत रहा था मामन खां, उसको जिता के क्या मिलेगा। आस पड़ोस की 11 सीटें थी हिंदू बाहुल वाली, वहां पर पूरी उनकी 11 सीटें हार गई कांग्रेस वहां पे। तो लगातार जो नेता हैं वो अब राहुल गांधी को निशाना साध रहे हैं, और राहुल गांधी अब खुद ही मान रहे हैं कि जो जिस तरीके से ये वहां पर बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे आपके भूपेंद्र हुड्डा हो, इन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखा और पार्टी का जो इंटरेस्ट था कि जो सरकार लानी थी पहले कांग्रेस की, उसको छोड़ दिया। ये 50-60-70 के आंकड़े में फंसे हुए थे। इन्हें लग रहा था कि हमने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, पहलवानों का आंदोलन किया है, हमने किसानों का आंदोलन किया है, तो हमारी सरकार तो बिल्कुल बननी तय है। और 10 साल की बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, मोदी जी पहले ही हार चुके हैं, 240 पर सिमट चुके हैं। तो ये ऐसे ही सपने में बैठे हुए थे कि भूपेंद्र हुड्डा जैसे गद्दी में बैठे हों। तो उन्होंने ये सोचा 2-4 सीटें अगर हम सैलजा वाली उम्मीदवार जो है उनको हरा भी देते हैं तो क्या फायदा। उल्टा इसका ये हुआ, जो कुमारी सैलजा के जो समर्थक थे उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के समर्थकों वाले उम्मीदवारों को हरा दिया। तो आपस ही में एक दूसरे को हराया जा रहा था। लगभग 10 ऐसे बड़े बड़े जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी वजह से कांग्रेस के 10 एमएलए हार गए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शैलजा का फैक्टर ही सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा रहा, और आप ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव की जो बाजी है वो अंतिम के 2 दिनों में ही पलटी है। राहुल गांधी का जाना अशुभ होता है। मोलेश्वर जी, अब मैं आपसे बहुत अहम सवाल पर आऊंगी। ये बताइए कि पत्रकार भी बहुत बड़े खुलासे कर रहे हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को लेकर कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल को लेकर कर रहे हैं, इवन राहुल गांधी को लेकर कर रहे हैं। इस पर बताइए, इस पर आपका क्या विश्लेषण होगा, और क्या वाकई हम ये सोचें कि ना हुड्डा ना सैलजा, वाकई ये राहुल गांधी ने ही चुनाव हरवाया, जो कि ये कह रहे थे कि मोदी का गुब्बारा फूट चुका है। बताइए। तो जिस तरीके से आपने कहा कि अशोक वानखेड़े,
कौन है अशोक वानखड़े, जरा अगर गूगल में आप टाइप करेंगे तो कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी फोटो, बिल्कुल। खाना खाते हुए हाँ। समय पर्सनल उनकी फोटो मिल जाएंगी आपको, हाँ, उनके हाँ। शादी ब्याह में उनको हाथ मिलाते हाँ, हुए नजर आ जाएंगे। करीबी है, तो बिल्कुल। एक तरीके से ये चमचे पत्रकार हैं। तो अगर चमचे पत्रकार अगर हार के बाद ये कहते हैं कि कांग्रेस के जो केसी वेणुगोपाल हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, वो अपनी महिला मित्रों को जी, टिकट बड़ा देने में संगीन, लगे हुए थे, बिल्कुल, हाँ। उन्होंने हरियाणा को अपनी अय्यासी का अड्डा बना अड्डा लिया। बनाया, बिल्कुल। केसी वेणुगोपाल कौन है? उनको ना हिंदी आती समझ में, उनको ना हरियाणवी समझ में आती। वो कहाँ के चुनाव में लगे हुए हैं? हरियाणा के चुनाव में। और किसको उन्होंने टिकट दिलाया? उस महिला मित्र को, जो इस बार जिनकी जमानत जब्त हो गई है और तीसरे नंबर पे वहां रही। तो ऐसे उम्मीदवारों को अगर आप उठाएंगे तो आप जीत कहां से पाएंगे? एक तरीके से सेकंड नंबर पे आना तो दूर, वो तीसरे नंबर पे रही। तो एक तरीके से अगर कांग्रेस के ही चमचे वाले जो पत्रकार हैं, वो अगर अपने ही बड़े बड़े नेताओं की अगर पोल खोल रहे हैं, ये तो अभी एक केसी वेणुगोपाल हैं। हाँ। ऐसे कितने केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी में होंगे? खुद राहुल गांधी जो पूरे हरियाणा चुनाव से पूरे दरकिनार रहे, लास्ट के दिन में 2-3 दिन के लिए वो दिखावे के लिए वहां पर चले जाते हैं, ताकि अगर चुनाव में अगर हुड्डा जी की जीत हो जाती तो बाद में ये कहने के लिए कि वहां पर राहुल गांधी गए। का चेहरा। पूरी तरीके से राहुल गांधी की लहर चल रही थी वहां पर, किस तरीके से उन्होंने जो भारत जोड़ो आंदोलन किया था उसका पूरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रेडिट एक तरीके से राहुल गांधी को जाता, बिल्कुल। क्योंकि वो विपक्ष के नेता बना दिए हैं। उसको ऐसे लग रहा है, वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे शैडो प्राइम मिनिस्टर जो कहा जाता है विपक्ष के नेता को। तो राहुल गांधी को चमकाने की पूरी कोशिश थी। राहुल गांधी पहले नहीं आए, जब उन्हें पहले लग रहा था कि अगर मेरे जाने से हार हो सकती, मैं नहीं जाता हूं। लास्ट के दिनों में वो चले गए, ताकि ये दिखाने के लिए कि मैंने ही पूरा चुनाव जिता दिया। बिल्कुल। अब जब ये समझ में आ गया कि कांग्रेस वहां हार गई, तब से राहुल गांधी कभी भी कैमरे में अभी तक नजर नहीं आए। नहीं तो वो सबसे पहले कॉलर खड़ा करके आते और कहते हैं हमने मोदी जी को भगा दिया, उनका डर खत्म कर दिया, अब मोदी की कोई लहर नहीं है, अब देशवासी अब एकजुट होंगे और मोदी को पूरे देश से भी, प्रधानमंत्री के पद से भी हटा देंगे। बिल्कुल। तो जो आपने ये अशोक वानखेड़े का बयान देखा है, ये इकलौते पत्रकार नहीं है। ऐसे न जाने कितने पत्रकार हैं, साक्षी जोशी हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अजीत अंजुम हो, ऐसे तमाम, रवीश कुमार हो, जिन्होंने भी एग्जिट पोल के आंकड़े पर उनकी वाहवाही की थी, राहुल गांधी की जमकर तारीफें की थी। आज वो राहुल गांधी को गाली देने का काम कर रहे हैं, आज वो हुड्डा को गाली देने का काम कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा, जिनको ये बताया जा रहा था कि राहुल गांधी के बाद एक दूसरा जाट नेता वहां पर पूरे हरियाणा में काबिज होगा, वो सीएम बनेगा, उनकी किस तरीके से उनको चमकाया जा रहा था और शैलजा को अपमानित इन पत्रकारों द्वारा किया गया था, कि ताकि दीपेंद्र हुड्डा को एक तरीके से फ्री छूट मिल जाए कि वो अपने बेटे को वहां पर, भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे को वहां पर अपनी राजगद्दी सौंप के चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। अब हुआ उल्टा, परिणाम आए उल्टे। बीजेपी ने बना दी तीसरी बार बड़ी बहुमत से सरकार। अब यही पत्रकार, न इनको कांग्रेस सरकार से मुझे लगता है कि इनको पेमेंट आने वाली थी, कि जो हरियाणा का चुनाव हुआ था इसकी पेमेंट अब बची हुई थी, कुछ एरियर बचा देते हैं, 50% बाद में देते हैं परिणाम के बाद। अब इनकी पेमेंट अटक गई है, क्योंकि बड़े बड़े प्रत्याशियों, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भारी खर्चा कर दिया था। तमाम लोगों को, पत्रकारों को, वहां पर किसी स्थानीय पत्रकार ने वहां पर बीजेपी की कोई बात नहीं छापी, सभी ने हुड्डा जी का समर्थन किया, सबको पैसे दिए गए। बड़े बड़े पत्रकारों को ये बताया गया कि आप ऐसे ऐसे आर्टिकल छापिए जिसमें दीपेंद्र हुड्डा की छवि चमकते हुए हो। तो ये तमाम जो पैसा खर्च किया गया था, अब इन बड़े बड़े पत्रकारों को पैसा नहीं मिलना, जो यूट्यूबर में, कम्युनिटी में अब आ गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद ये यूट्यूब से भी अब बाहर निकल जाएंगे, अब कांग्रेस के निजी यहाँ पर सलाहकार बनकर रह जाएंगे। तो जो पुण्य प्रसून वाजपेयी लगातार ये कह रहे थे कि कांग्रेस की वहां पर हवा है, अब मोदी जी का पूरा चेहरा बदल चुका है, अब वो चुनाव प्रचार करने ही नहीं आ रहे हैं, तो मोदी जी का ये जो चुनाव है हरियाणा का, ये आखिरी ताबूत की कील होगी बीजेपी के शासन में, मोदी जी की सरकार में। तो ये सच में आखिरी ताबूत की कील हुई। जो कांग्रेस के हुड्डा का जो काल था वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। शैलजा गुट और पूरा आपका दीपेंद्र हुड्डा गुट एक साथ लड़ रहे हैं। और इस तरीके से मैं आपको ये बता दूं, एक पत्रकार हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से नॉलेज रखते हैं पूरे हरियाणा पे। उन्होंने, दिनेश रावल जी, उन्होंने एक डिबेट में कहा कि जो कांग्रेस है वो वहां पर किस तरीके से हरियाणा रोडवेज की तरह है। हाँ। जिसके पीछे लिखा रहता है ये तो नूही चलेगी। मतलब वहां पर अब
जिस तरीके से लोग कह रहे हैं ना कि कमेटी बनाई जाएगी, हार का पूरा विश्लेषण किया जाएगा और जिसकी हार की जिम्मेदारी होगी उसको हटा दिया जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हरियाणा और हुड्डा बिल्कुल एक दूसरे के, कांग्रेस में अगर आपको रहना है तो हुड्डा जी की जय जयकार करनी पड़ेगी, और जिसने जय जयकार नहीं की उसका हंस या तो सुरजेवाले की तरह होगा या फिर आपकी शैलजा, कुमारी शैलजा की तरह होगा, जिनको जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं। लेकिन कुमारी शैलजा पर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जिन्होंने जाति सूचक शब्द कहे हैं उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कर सके। बिल्कुल, वो अंतिम अंतिम तक भी कांग्रेस की तारीफ ही करती रही। या मोलेश्वर जी, ये मजबूरी भी हो सकती है क्योंकि आपको पार्टी का सम्मान तो बनाए रखना जी, है। जी। तो देखिए, कुल मिलाकर आप यही देख पा रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ आला कमान की बहुत बड़ी गलती है। और सबसे ज्यादा राहुल गांधी जो ये चौड़ में थे, लगातार बोल रहे थे कि पीएम मोदी हार चुके, गुब्बारा फूट चुका है, वो कद नहीं रहा, मुंह छोटा हो गया है। और ये तक कहा था, आपको याद होगा अमेरिका में, कि ये काम नहीं करेंगे तो दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड थे और ऐसा लग रहा था कि तीसरे कार्यकाल को भी पीएम मोदी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये हरियाणा का विश्लेषण आपका बहुत ही सटीक रहा। और आपने जो बाकी उम्मीदवारों की जो लिस्ट बनाई है वो काफी, यहाँ सभी पत्रकार इसको लगातार छाप रहे हैं और कह रहे हैं कि बागी उम्मीदवारों के बहुत बड़ा कारण रहा, लेकिन कुमारी शैलजा की नाराजगी और ओवर कॉन्फिडेंस हरियाणा कांग्रेस को ले डूबी। तो मलेश्वर जी, बहुत शुक्रिया आपका। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप एक अगली टॉपिक के साथ फिर से दर्शकों को बताइएगा कि हरियाणा चुनाव के महामंथन के बाद अब कांग्रेस के पास बचा क्या है। तो बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और दर्शकों, आपकी जो भी राय हो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत शुक्रिया।